हुकूमत ने मुल्क की तेजी से बिगड़ती हुई मईशत को सहारा देने के लिए बड़े फैसले कर दिए। हुकूमत ने मुआशी इमरजेंसी की बुनियाद पर लग्जरी गैर मुल्की अशिया के इम्पोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत गैर मुल्की लग्जरी अशिया मुल्क में मंगवाने पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर चुकी है, जिसका मकसद मईशत को बेहतर करना है। जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की गई उनमें गाड़ियाँ, मोबाइल फोन्स, फ्रोजन फूड, बेकरी आइटम्स शामिल हैं। ड्राई फ्रूट्स, क्रॉकरी, डेकोरेशन का सामान, फर्नीचर और मेकअप की अशिया भी बाहर से नहीं मंगवाई जा सकेंगी। गोश्त, चॉकलेट, जेम एंड ज्वेलरी के इंपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी गई। टिश्यू पेपर, सन ग्लासेस, जूते, चमड़ा, जूसेस, शैम्पूस, असलहा, सिगरेट की इंपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद होगी। गैर मुल्की मिठाइयाँ, सैनिटरी आइटम्स, टाइल्स के भी बैरून मुल्क मंगवाने पर पाबंदी होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इंपोर्ट पर पाबंदी से सालाना $6 अरब की बचत होगी। उनका कहना था कि इंपोर्ट कम करके मुल्की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। मुल्क के अंदर आने वाली जो इंपोर्ट है, जो गैर जरूरी है, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बैन किया गया है। और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के अंदर, और इस वक्त पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी एक इकोनॉमिक प्लान के तहत। और ये तमाम चीजें 2 महीने के लिए जो इसका फौरी फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और सालाना ये तमाम चीजें बैन करने के साथ साथ सालाना जो इसका इम्पैक्ट है दीगर इक़दामात करने के बाद वो $6 बिलियन सालाना इम्पैक्ट होता है। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों पर काम हो रहा है। पेट्रोलियम प्राइसेस को रोक कर मईशत पर बोझ डाला गया। अवाम को मौजूदा सूरत हाल में कुर्बानी देना पड़ेगी।